हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 5 अप्रैल दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना चैत्र और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में धान पर बोनस देने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब 4,000 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदी जाएगी कोदो और कुटकी। शहडोल जिला मुख्यालय के गांधी चौक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी बता डाला। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने मध्य प्रदेश में क्या कुछ किया गया है पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया गया। साथ ही भरे मंच से धान के बोनस को लेकर भी बड़ी बात कही गई, जिसका इंतजार किसान काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शहडोल जिला कोदो कुटकी तथा बाजरे का क्षेत्र है। हमने तय किया है कि कोदो कुटकी में 1,000 रुपये प्रति कुंटल दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार बोनस भी देगी, जिसके चलते अब सरकार 4,000 प्रति कुंटल के हिसाब से कोदो कुटकी खरीदेगी। इतना ही नहीं, 125 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूं में बोनस भी दिया गया है। मतलब 2,400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार गेहूं खरीद रही है। वहीं धान खरीदी को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी हो गई है, लेकिन बोनस अभी किसानों को नहीं दिया गया है। सरकार ने पूरे बजट की हमारी मीटिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए सरकार ने किसानों को बोनस नहीं दिया। आप चिंता मत करना, अर्थात किसान भाई चिंता मत करना, सरकार धान का बोनस भी देगी। इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने बात कही है। तो चलिए सुनते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को लाइव। ये जिस जगह हम बात कर रहे हैं ये तो कोदो कुटकी और बाजरे का क्षेत्र है, ज्वार का क्षेत्र है। हमने तय किया है कि कोदो कुटकी में 1,000 रुपया प्रति क्विंटल यहाँ पर इनका अलग से सरकार बोनस देगी, जिसके कारण से अब 4,000 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर कोदो कुटकी खरीदा जाएगा। और यहाँ से ही 125 रुपया क्विंटल का बोनस हमने गेहूं में दिया है, अर्थात 2,400 रुपये क्विंटल गेहूं अभी खरीद रहे हैं और हाथों हाथ भुगतान होगा। जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने यशस्वी अध्यक्ष को बताइए। और इससे आगे धान की खरीद में भी अभी आपका धान हमने खरीद लिया है, लेकिन सरकार की पूरे बजट की हमारी मीटिंग नहीं हो पाई थी। तो आप चिंता मत करना, धान का भी बोनस हमारे किसानों को दिया जाएगा, कोई कमी कसर बाकी नहीं रहेगी। यह हमारी सरकार का निर्णय है। दोस्तों, संविधान बदलने के आरोपों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर किया बड़ा पलटवार। भाजपा का नारा है कि 400 पार सीटें आनी चाहिए। 400 पार का संकल्प लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी पर कांग्रेस सहित ईडी गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान बदलने के लिए इतनी सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। भाजपा को देश से कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पलटवार पर राहुल गांधी को जवाब दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वे लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि कश्मीर की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। मेरा मानना है कि किसान, युवा, गरीब, मजदूर सबकी ज़िंदगी बदलना चाहिए, सबके जीवन में खुशहाली आना चाहिए, सुख का सूरज निकलना चाहिए। इसी काम के लिए मोदी 400 पार सीट लाना चाहते हैं। दोस्तों, रेलवे का मिशन रफ्तार अब देगा रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा। भारतीय रेलवे ने मिशन रफ्तार का शुभारंभ किया है। रेलवे के मिशन रफ्तार का उद्देश्य ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाना है ताकि लंबी दूरी कम समय में तय की जा सके। वहीं ट्रेनों में गति के साथ साथ वृद्धि करना, साथ साथ ट्रेनों के कोच में भी बढ़ोतरी, सीटिंग की व्यवस्था करना, ओवरहेड इक्विपमेंट की व्यवस्था करना, ट्रैक्स की व्यवस्था करना, बाईपास, फुटओवर ब्रिज की व्यवस्था करना, सभी सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा ताकि यात्रियों को तेज यात्रा का लाभ मिल सके। यही है रेलवे का मिशन रफ्तार। दोस्तों, मोटोरोला कंपनी ने 5G मोबाइल लॉन्च कर दिया है भारत में। कंपनी का पहला AI फ़ोन है ये। इस मोबाइल का नाम मोटोरोला एज 50 प्रो 5G है। मोटोरोला ने भारतीय मार्केट में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटोरोला एज 50 प्रो 5G लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी का पहला AI स्मार्टफोन है। इस नए स्मार्टफोन का नाम मोटोरोला एज 50 प्रो 5G है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को लेकर दावा किया है
कि ये दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा स्मार्टफोन है जो बहुत सारी फीचर्स के साथ लेस है। इसमें बताया गया है कि हाई 4 की 4500 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी भी है। नए स्मार्टफोन को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि मोटोरोला एज 50 प्रो 5G में यूजर्स को AI पावर कैमरा मिलेगा। इसमें 50 MB का प्राइमरी कैमरा भी है, 13 MB का मैक्रो अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 10 MB का टेलीफोटो लेस होगा। इस प्रकार से बहुत अच्छा मोबाइल है। यदि आप लेना चाहते हैं तो जरूर इसे लें। पूर्व CM दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने उतरी है उनकी पत्नी अमृता सिंह। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट का मुकाबला दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। एक ओर जहां दिग्विजय सिंह लोकसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में पदयात्रा निकालकर भाजपा की नाक में दम कर रहे हैं, वहीं अब उनका साथ देने के लिए उनकी पत्नी अमृता सिंह भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मीडिया से चर्चा के दौरान अमृता सिंह ने कहा कि पदयात्रा में शामिल होने के बाद जब मैं अपने पति के समर्थकों से मिलती हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं बड़े दिनों के बाद अपने घर में लौट आई हूं। वहीं चुनाव को लेकर अमृता सिंह का कहना है कि चुनाव कोई सा भी हो उसे चुनाव की तरह ही लड़ना चाहिए। हम अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी हल्के में नहीं लेते और मेरा मानना है कि दिग्विजय सिंह भी कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं लेंगे। दोस्तों, कमलनाथ जी ने जनसभा में गिनाए अपने काम। उन्होंने कहा है कि मैंने सड़कें तथा हाईवे भी बनवाए हैं, वहीं किसानों का कर्जा माफ भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के लिए चौरई विधानसभा के गुमतरा गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार मेरी सबसे पहली प्राथमिकता थी। जो बच्चे सिर्फ 7वीं 8वीं तक पढ़े लिखे थे उनके लिए मैंने रोजगार की व्यवस्था की। स्किल डेवलपमेंट सेंटर और ड्राइविंग लर्निंग सेंटर भी खुलवाए ताकि कम शिक्षित बच्चे ट्रेनिंग पा करके अपना रोजगार खोल सकें। अब ये बच्चे बाहर जाकर 60 से 70 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, वहीं 30 से 40 हज़ार रुपये महीना घर में भेजते हैं। इससे गांव की आर्थिक स्थिति भी ठीक है। कमलनाथ जी ने कहा कि मैंने छिंदवाड़ा में 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई हैं, उसके अलावा हाईवे भी बनवाए हैं। सड़कों से आवागमन बेहतर हुआ है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। इसके अलावा मैंने किसानों का कर्जा माफ भी किया है। इस प्रकार मैंने पूरे छिंदवाड़ा को बदल दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। यदि किसी ने भी पेड न्यूज और प्रचार सामग्री छापा तो उस पर होगी बड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के व्यय पर चुनाव आयोग कड़ी नज़र रखने वाला है। सभी केबल ऑपरेटर एवं प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को मुद्रित सामग्री की जानकारी भी देनी होगी। वहीं इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग ने सभी प्रिंट मीडिया को दिया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इसका पालन यदि किसी ने नहीं किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कोई भी प्रिंट मीडिया पेड न्यूज नहीं छाप सकता। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता भड़काने वाले न्यूज भी नहीं छाप सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो उस प्रिंट मीडिया के मालिक पर बड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं के रिजल्ट अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हो सकते हैं घोषित। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 10 से 15 अप्रैल के बीच में घोषित होने की संभावना है। प्रदेश भर के सरकारी व निजी स्कूलों के करीब 25 लाख विद्यार्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यह परिणाम 1 अप्रैल को आना था, लेकिन अब तक 70% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हुआ है, इसलिए परीक्षा परिणाम लेट हुए हैं। वहीं राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक उमा माहेश्वरी जी ने कहा है कि 5वीं व 8वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मूल्यांकन कार्य पूरा होते ही अप्रैल के दूसरे सप्ताह में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस प्रकार 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम 10 से 15 अप्रैल के बीच में घोषित हो सकते हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।